अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर जो है हम 3, 4, 5, 6 एंड 7 जो हैं ये सारे अटैम्प्ट करेंगे। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को बड़ी डीपली तरह से आपको समझाया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने जो कि इस लेक्चर के लिए रखे थे क्योंकि इनको मैं मज़ीद आपको अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। बिकॉज ये जो क्वेश्चन हैं ये पेपर में आ जाते हैं और ज़्यादातर आपके जब क्लास टेस्ट होते हैं तो उनमें ये क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जो कि आप परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमने पूरा चैप्टर कर लिया लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ थे। तो आज हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो चलें हम टाइम ज़ाया किए बगैर इन क्वेश्चंस को लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है इसको हम लिखते हैं कि ये क्या हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी गई है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि कुछ चीज़ें होंगी उनको हमने क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह के चीज़ें दी गई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास x की पावर क्या है, -8 है, और ये y की पावर क्या है, -12 है, और ये होल जो हमारे पास अंडर रूट है ये हमारे पास इस तरह क्या है, 4 है। तो बेटा ये जो 4 है इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा सेम वही क्वेश्चन लिख लेंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये देखें, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। हम 81 का क्या लेंगे, एलसीएम, जो कि आपको पता है कि 81 का एलसीएम क्या होता है। तो ये देखें, हम अगर इसको 9 के टेबल करें तो हम ऐसा सबसे पहले छोटा टेबल जो है वो चूज़ कर लेते हैं। ये है 3 है, तो ये देखें बेटा 3 2 सा 6, 2 यहाँ कैरी किया, हमारे पास 21 बन गया, और 7 3 सा 21, तो हमारे पास ये बचा। अब अगेन 3 पे करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 9 ज़ा 27, फिर अगेन 3 पे करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। इट मीन दैट के 1, चलें ये एक स्टेप भी हम कर लेते हैं, ये 3 1 ज़ा 3। इट मीन दैट के 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 टाइम आया है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे जो कि ये तो है वैसे ही लिखा हुआ है। अब हम 81 का एलसीएम लिया है तो इसमें 3 जो है हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 हमारे पास 4 टाइम आया है। अब ये देखें y की पावर क्या है, -12 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको पॉजिटिव करने के लिए y जब नीचे जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब y की पावर पॉजिटिव 12 बन गई। सिमिलरली जब x नीचे जाएगा तो x की पावर भी पॉजिटिव 8 ही बन जाएगी। और ये थोड़ा सा अंडर रूट में नीचे लिख लूँ क्योंकि ये सब का क्या था, अंडर रूट था। चलें अब हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास आपको पता है कि ये जो होता है अंडर रूट ये बराबर होता है 1/2 पावर के। अगर हमारे पास अंडर रूट और यहाँ 3 लिखा हो तो ये बराबर होता है 1/3 के। लेकिन यहाँ पर दिया गया हमारे पास अंडर रूट, यहाँ 4 दिया हुआ तो ये बराबर होता है 1/4 के। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह लिखेंगे, ये मैं रफ़ जो पेज है इसको क्या करूँ, रिमूव कर देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो ये देखें हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 ओवर y की पावर, यहाँ पर मैं 4 एंड होल की पावर क्या लिख दूँ, अगर लिख दूँ 3, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 तो वही y की पावर 12 ही बनती है। और यहाँ मैं लिख दूँ x की पावर 4 और यहाँ पर इसकी लिख दूँ 2, तो इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। चलें ये स्टेप भी हम आपके लिए जो है शॉर्टकट कर देते हैं, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देते हैं ताकि बच्चे, वैसे तो इजी हो जाता लेकिन ये जो सिस्टम है हम इसको इसी तरह ही सॉल्व करते हैं। तो ये होल की पावर क्या बन गई हमारे पास, 1/4।
अब ये देखें 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/4 इसके साथ भी और इसके साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 ओवर, और ये y की पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 1/4 एंड डॉट x की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब आप देख सकते हैं बेटा जी, हमारे पास ये जो 4 है, इस 4 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये 4 1 ज़ा 4 और ये है 4 3 ज़ा 12 और ये है 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 12। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा जी कि हमारे पास ये बन गया 3 की पावर 1 तो लिखते नहीं, तो और ये बन गया हमारे पास y की पावर क्या हो गई, 3 बच गई, और ये x की पावर क्या होगी हमारे पास 2 बन गई। तो हमारे पास जो आंसर है सिंपलीफाई जो उसने पूछा था, तो हमारे पास आंसर क्या है, ये है। किसको हमने सिंपलीफाई किया है, इसको हल करने से ये वाला आंसर हमने निकाल लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है 2 उसको सॉल्व करेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये देखें बच्चों, हमारे पास यहाँ पार्ट नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। हमारे पास है जी 25, यहाँ लिखा हुआ है कि 25 ओके, x की पावर क्या है हमारे पास 10n एंड y की पावर है हमारे पास 8m। यहाँ मैं इसके साथ ही हम लिख दूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो ये इस तरह क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन हम इसका डायरेक्ट ही फाइंड कर लेते हैं बेटा। तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो 25 का क्या लेंगे हम, यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, वो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 पर करेंगे तो ये 1। तो ये देखें, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट बराबर होता है 1/2 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2, 5 की पावर क्या है 2 यहाँ आ रही है, तो यहाँ पर 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 एंड x की पावर 10n एंड y की पावर 8m। ओके, इसी तरह क्वेश्चन दिया गया है, यस। और ये होल की पावर क्या हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये जो हमारे पास रफ है इसको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये 1/2 इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है, जो कि मैं पहली एक्सरसाइज जो कि 2.3 थी आई थिंक, उसमें ये फार्मूलाज आपको सिखा चुका हूँ। तो ये देखें बच्चे, ये हो जाएगी हमारे पास 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। इस 1/2 के इसके साथ क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद ये क्या x 10n इसके मल्टीप्लाई 1/2, और ये हमारे पास y है इसकी पावर 8m मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये देखें 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 5, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 1 एंड 2 4 ज़ा 10। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इस तरह हमारे पास कट गई 2 टर्म्स। तो ये देखें, अब हमारे पास बच गया 5 डॉट x की पावर क्या बच्चे हमारे पास 5 की पावर n एंड y की बच्चे हमारे पास 4m। तो मज़ीद जब हम इसको लिखेंगे सिंपलीफाई करके, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 5x की पावर n एंड y की पावर 4m। तो ये क्या है हमारे पास, इसका आंसर है। तो यहाँ भी आंसर मैं लिखना भूल गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये देखें, इसका क्या हमने निकाल लिया है, आंसर निकाल लिया है। अब हम जो हमारे पास पार्ट नंबर है 3 उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या चीज़ डिमांड कर रहा है। तो वहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर लिखा होगा x की पावर 3 ओके एंड y की पावर 4 ओके एंड z की पावर क्या है हमारे पास 5 ओवर, हमारे पास कुछ इसकी भी पावर है कि x की पावर -2 है और y की पावर -1 है और ये z की पावर -5 दी गई है, और ये होल की पावर क्या दी गई है हमें 1/5। तो चलिए बेटा,
अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे। वैसे तो सोल्यूशन जब हम यहाँ लिखते हैं तो एक दफ़ा इसको वहीं सेम टू सेम लिख लेते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ही कर देता हूँ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए बेटा, ये क्या है हमारे पास, x की पावर क्या है 3। ओके, जब ये x की पावर -2 ऊपर जाएगी तो ये x की पावर क्या हो जाएगी इसमें पॉजिटिव। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि डॉट ये x की पावर क्या हो जाएगी इसमें, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, बेस सेम है, ये बेस और ये बेस दोनों सेम है, तो यहाँ हम इस तरह सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं। और ये y की पावर 4 है और यहाँ +1 लिख सकते हैं। और ये हमारे पास z है, इसकी पावर 5 है, तो ये +5 यहाँ लिख सकते हैं। ये 5, ये ऊपर इसकी पावर गई तो ये +5 बन गई। और ये होल की पावर क्या है हमारे पास 1/5। अब ये इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी x की पावर 1, क्योंकि 3 में से 2 चला जाए तो 1 बचता है। और हमारे पास ये बन जाएगी y की पावर 5 डॉट, और ये z की पावर बन जाएगी 10। और होल की पावर क्या हमारे पास मौजूद है 1/5, क्योंकि ये 1/5 इसकी पावर भी है, 1/5 इसकी पावर भी है, 1/5 इसकी पावर भी है। तो इसको मज़ीद जब हम एक स्टेप में करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x 1/5 और ये y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 डॉट z की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 1/5। अब क्या है, इस क्वेश्चन को मैं इस तरह आगे मज़ीद सॉल्व करता हूँ। ये क्या x की पावर 1/5 है, तो ये सेम टू सेम हमारे पावर आ जाएगी कि ये x की पावर 1/5 है। उसके बाद ये देखें y की पावर, ये देखें 5 के साथ क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये देखें बेटा हमारे पास बाकी बच गया y की पावर 1, ये बच गया y की पावर 1। और ये z की पावर क्या है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये हमारे पास z की पावर क्या हो गया 2। तो आंसर क्या हमारे पास बना, x की पावर 1/5, y की पावर 1 नहीं लिखते, एंड z की पावर 2 जो है ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर। तो चलें मज़ीद जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, एंड अब हमारे पास 4 दिया गया है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, मैं आपको बड़े आराम से सुकून से समझा रहा हूँ ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 4 है वहाँ दिया गया है 32 x की पावर -6, और ये है हमारे पास y के पावर -4 एंड z अकेला लिखा हुआ है। और यहाँ पर है 6 2 5, ओके। और यहाँ दिया गया हमारे पास x की पावर 4, और यहाँ दिया गया है y, फिर अगेन दिया गया हमारे पास z की पावर -4, और होल की पावर जो है वो गिवन दैट है हमारे पास 2/5। ये क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्या दिया गया है, 35 दिया गया है। तो हम इसको यहाँ पर क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी करेंगे तो 12, 2 6 ज़ा 12। अब 2 पर करेंगे 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे करेंगे 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे करेंगे 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे करेंगे 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 5। तो जो हमारे पास 2 है वो 5 टाइम आया है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि 2 की पावर क्या है 5, और ये x की पावर क्या है -6, और ये y की पावर है -4 एंड z ओवर, और ये हमारे पास है 6 2 5। यहाँ पर हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 2 5 का भी एलसीएम लेते हैं अगर, तो ये जाता है हमारे पास 5 के टेबल पर। 5 1 ज़ा 5, 1 यहाँ कैरी करेंगे तो 12 बन जाएगा। 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा बेटा जी। अब बेटा जी यहाँ पर 2 यहाँ कैरी करेंगे तो 25 बन जाएगा। 5 5 ज़ा 25, फिर अगेन 5 पे करेंगे 5 2 ज़ा 10, फिर यहाँ 2 कैरी करेंगे तो 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, फिर अगेन 5 पे करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। तो 1 2 3 एंड
4 टाइम क्या आया है हमारे पास 5 आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 की पावर क्या है हमारे पास 4 और ये x की पावर है हमारे पास 4 एंड y है एंड z की पावर है -4 और ये होल की पावर क्या है 2/5। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 2 की पावर 5 और ये है x की पावर -6। ये x की पावर क्या है -6 है। जब ये x की पावर -6 है, यहाँ मैं क्वेश्चन को अगेन देख लेता हूँ कि हमने कोई क्वेश्चन में कोई गलत टर्म तो नहीं लिख ली। x पावर 4 y एंड z पावर -4 -6 -4 एंड z 2/5। ओके, गुड है क्वेश्चन ये। अब जब x की पावर क्या है +4 है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। और ये y की पावर पहले क्या मौजूद है -4 है, ये नीचे क्या मौजूद है y की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो ये y की पावर -1 बन जाएगी। अब ये जो z पहले मौजूद खड़ा है इसकी पावर 1 है, जब ये z की पावर ऊपर जाएगी तो ये z की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी होल की पावर, ये सारी टर्म्स जो हैं मैंने लिख ली हैं। ओवर जो है हमारे पास ये 5 की पावर 4 जो है खड़ा है और यहाँ मैं ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास 5 भी तो नीचे है, ये 2/5। तो चलें बच्चे, अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व। तो ये देखें मज़ीद इसको सॉल्व करते हुए तो ये बना हमारे पास 2 की पावर 5 और ये बना x की पावर -6 एंड -4 इज इक्वल टू -10 एंड और y की पावर क्या -4 एंड -1 तो ये हमारे पास -5 और ये z की पावर क्या है -5 और ये ओवर क्या हुआ हमारे पास 5 की पावर 4 एंड होल की पावर क्या है हमारे पास 2/5। तो ये रफ जो वर्क है ये मैं रिमूव कर देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चलें अब हम इसको क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये देखें ये नेगेटिव, इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पॉजिटिव कर लेंगे। अब ये 2 और 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। देखें कैसे, ये हम 2 है, इसकी पावर क्या है 5। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2/5 और ये हमारे पास x है, इसकी पावर -10 है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2/5 और हमारे पास y रह गया है। तो ये देखें y क्या है, इसकी पावर -5 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर क्या है 2/5। बाकी रह गया हमारे पास z, तो ये देखें z की पावर क्या है -5 तो मल्टीप्लाई होगा 2/5 और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पर 4 की पावर 5 की पावर 4 और ये मल्टीप्लाई होगा 2/5। तो ये चलें देखें हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये देखें ये 5 जो हैं 5 के साथ कैंसिल हो चुका, ये 2 की पावर क्या बन गया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये 2 की पावर 2 बन गया। और ये देखें ये 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये देखें बन गया, ये नेगेटिव भी है, 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 4 बन जाएगा लेकिन नेगेटिव का 4 बनेगा, ये x की पावर क्या हो जाएगी -4 बन जाएगी। अब ये y है, ये 5 से कैंसिल हो गया, अब ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास y की पावर -2 बन जाएगी। और ये z है, 5 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ z की पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 और हमारे पास क्या है 5 है। और यहाँ पर ये देखें 4 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 की पावर 8 ओवर हमारे पास का क्या बन जाएगा। यहाँ पर एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेते हैं, चलें ऐसे लिख लेते हैं 5 ओके सॉरी, यहाँ पर यस 5 ही लिखा जाएगा, 5 की पावर 5/5। अब ये देखें इसको कैसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये 2 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 और ये हमारे पास x की पावर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। जब ये x और y और z को नीचे लेकर जाएंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव हो जाएंगी। ये 4 ओवर यहाँ पर 5 की पावर क्या है 8/5 और यहाँ पर बन जाएगा x की पावर 4, y की पावर 2 एंड z की पावर 2। अब ये पावर्स क्या हैं पॉजिटिव में मौजूद हैं।
अब इनको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व होता है तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये देखें, तो हमारे पास ये रफ़ जो है हमारे पास पेज, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। और हमारे पास ये क्या है 5 की पावर 8 और ये जी की पावर क्या है, ये जी कैसे नेगेटिव हुआ, ये जी हमारे पास पॉजिटिव का 5 था, ये पॉजिटिव का 5 है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो ये जी जो है सबसे पहले तो ये जी की पावर 2 ऊपर ही रहेगी। और ये अब जो मसला आ रहा है वो है 5 की पावर 8/5। हम ये जो पावर है 8/5 इसको हम लिख सकते हैं 5/5 प्लस 3/5, बिकॉज जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये होगा हमारे पास 5 एलसीएम होगा, 5 के साथ कट जाएगा और ये हमारे पास होगा 5 + 3। तो ये देखें 8/5 इज इक्वल टू 8/5। इट मीन दैट कि 8/5 को हम 5/5 प्लस 3/5 लिख सकते हैं। तो चलें अब हम ये वाला जो है मैं आपको समझा चुका, इसको भी हम करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना होता है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास 4z की पावर 4 ओवर 5 की पावर 5/5 डॉट हमारे पास 5 की पावर 3/5, क्योंकि मैंने 8/5 को कन्वर्ट कर दिया पावर में 5/5 प्लस 3/5 में कन्वर्ट कर दिया। ये देखें 5 की पावर 5/5 एंड 5 की पावर 3/5 में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलें अब ये देखें, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी बच जाएगा। ये हमारे पास और भी टर्म्स हैं, x की पावर 4 है और y की पावर 2 है, और ये z की पावर 4 हो गया ओवर हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास पॉइंटर चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 एंड z की पावर क्या हो जाएगा 4, और ये हमारे पास 5/5 की पावर क्या हो जाएगा 3/5 एंड x की पावर 4 एंड y की पावर क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर, क्योंकि इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास ये क्या हुआ इसका आंसर माना जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। के क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या चीज़ें मांगी गई हैं तो वो हम कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आई होप कि आपको बड़े अच्छे से इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी, बिकॉज मैंने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि स्टूडेंट्स को क्लियरली जो है उन समझ आ सके। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 4 उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे ईज़िली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें अब हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट जो कि मैं बुक से देखूँगा और फिर सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जो कि क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को 216 एंड द होल की पावर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 और इसके होल की पावर क्या है 1/2 ओवर हमारे पास है 0.04 और ये इसकी पावर क्या है हमारे पास -3/2 और यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं और यहाँ पर होल क्या है √, भी दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ये जो है क्वेश्चन हम 2.6 में पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इसमें अगेन ये क्वेश्चन आ गया तो हम इसको अगेन भी सॉल्व करेंगे। तो ये देखें बच्चे, तो हमारे पास है 216 जो है ये हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले तो हम 216 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये देखें, आप दे सकते हैं कि यह हम एलसीएम अगर 2 पे करेंगे तो 2 10 20 बन जाता है, 1 यहाँ कैरी करेंगे तो 16, 2 8 16, फिर 2 पे करेंगे 2 5 10 और 2 4 8 और हमारे पास 2 पर अगेन करेंगे तो 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4, 1 यहाँ कैरी कर देंगे तो 2 7 हमारे पास हो जाएगा 14। अब अगेन करेंगे 3 पर तो ये 3 9 27, फिर 3 पे करेंगे 3 3 9, फिर 3 पे करेंगे 3 1 3। इट मीन दैट कि 3 कितनी टाइम है, 3 टाइम है।
2 कितनी टाइम है, वो भी 3 टाइम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2 कितनी टाइम आया, 1 2 3, तो यहाँ पर पावर 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी टाइम आया है हमारे पास, 3 जो है वो हमारे पास आया है वो भी 3 टाइम, और इसके होल की पावर क्या है, हमने 2/3 लिख दी। और ये है हमारे पास मल्टीप्लाई। अब 25 का तो आपको एलसीएम लेना आता ही होगा, फिर भी मैं लेके दिखा देता हूँ। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारे पास 5 कितनी टाइम, 1 और 2, तो 5 हमारे पास 2 टाइम आया, एंड होल की पावर हमारे पास क्या है, 1/2। और हमारे पास ये थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं 1/2 ओवर, ये देखें नीचे क्या है 0 पॉइंट। सबसे पहले तो ये जब पॉइंट हम काटते हैं ये लिखते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जब पॉइंट को काटेंगे तो ये 4 ओवर क्या बन जाएगा 100। इसकी कहानी भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये है 0.04, जब ये ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 004, तो ये देखें इस ज़ीरो की जगह हम लिख लेते हैं 1, और इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, ये डिजिट नंबर 1 है, डिजिट नंबर 2 है, जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ 0 और 0, और ये देखें लेफ़्ट साइड पे अगर 0 हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने वहाँ पर ये 0 भी नहीं लगाए। तो ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, जो कि बच्चों वाला काम है। तो ये देखें इसके होल की पावर क्या है हमारे पास, अगेन देखते हैं -3/2 है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो कि हमारे पास रफ वर्क है। तो ये देखें अब क्या होगा, ये देखें अगर मैं इसको काटूँ 2 के टेबल पे, 2 जो है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, फिर 2 1 ज़ा 1 एंड 2 15 ज़ा 25 ज़ा 50, तो हमारे पास क्या बनेगा 25। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये देखें ये इसके साथ, ये जो पावर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, और ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और ये होल का क्या है हमारे पास अंडर रूट भी मौजूद है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ये पावर इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, डॉट, ये मल्टीप्लाई की जगह मैंने डॉट जो है, चलें मल्टीप्लाई ही लगा लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो। और ये 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, और ये देखें मल्टीप्लाई बाई 1/2, इसकी पावर इसके साथ क्या कर गई, मल्टीप्लाई कर गई। और उसके बाद ये देखें ये क्या है 1/25, और होल की पावर क्या है हमारे पास, जहाँ ये स्टेप में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास जो नीचे मौजूद है 1/25, इसकी पावर मौजूद है 2 -3/2 इसकी क्या है पावर मौजूद है। ये देखें इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं इसको लिख दूँ 1/25 है, तो इसको अगर मैं लिख दूँ 25/1, तो ये हमारे पास जो पावर होगी वो 3/2 बन जाएगी। क्योंकि हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, तो ये हम इसको सिंपलीफाई में 25 भी लिख सकते हैं, और ये इसकी पावर बन जाएगी 3/2। तो यहाँ पर मैं सिंपलीफाई जो कि मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 25 की पावर क्या हो जाएगी 3/2। तो चलें, बल्कि ये भी मैं एक और शार्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर 25 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 5 कितनी टाइम आया है 2 टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास ये 5 जो है वो 2 टाइम है। तो रफ पेज में मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझा दी हैं क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए। तो ये देखें अब ये 3 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, ये 3 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, और ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो रहा है। तो बाकी क्या चीज़ बच गई हमारे पास, बाकी चीज़ बची ये 2 की पावर 2 बच गई, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 बच गई, और ये मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 बच गई ओवर, और ये हमारे पास 5 की पावर 3 बच गई। तो चलें, तो हमारे पास क्या बच गया 5 की पावर 3 बच गई। अब आप इसको क्या करेंगे, मज़ीद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मज़ीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें 2 2 ज़ा क्या है हमारे पास 4 हम इसके लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इसको भी चले सिंपलीफाई अगर करें तो ये हमारे पास 3 3 ज़ा 9 लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर क्या है
हमारे पास इसको इधर ही लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 पावर 3 और ये 5 की पावर ऊपर क्या है 1 नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नीचे जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मज़ीद भी यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 9 ओवर क्या लिखेंगे बच्चे, ये मल्टीप्लाई मूव करते हैं, ये बन जाएगा 5 की पावर क्या है 2। तो ये बन जाएगा मज़ीद 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिंप्लीफाई हो गया है। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया। एक चीज़ जो कि हम शुरू से नहीं लगा रहे थे वो ये था कि यहाँ पर होल का क्या है, अंडर रूट भी है, यहाँ भी होल का क्या है, अंडर रूट है, यहाँ भी होल का क्या है, अंडर रूट है, और यहाँ भी क्या हुआ, अंडर रूट हुआ, यहाँ भी हम अंडर रूट लगाएंगे। तो ये देखें बच्चे, हमारे पास ये 36 है, जब हम इसको 6 6 ज़ा 36 अगेन करेंगे 6 1 ज़ा 6, तो ये हमारे पास 6 की पावर 2 बन जाएगा, और ये हमारे पास 5 की पावर 2 बन जाएगा, और ये होल का पावर क्या है, अंडर रूट है। तो बच्चे ये देखें, क्योंकि ये अंडर रूट बराबर होता है 1/2 के, तो ये 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 ओवर ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये 2 2 के साथ कट जाएगा, ये 2 2 के साथ कट जाएगा। तो ये आंसर क्या हुआ, 6/5 हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ सिंप्लीफाई में। ये सब का क्या था, होल का अंडर रूट, जो कि यहाँ पर हम ने लगा के इसका आंसर निकाल लिया है। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो चलें अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो जो है अटेम्प्ट करते हैं। तो चलें हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि यूँ दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अजान हो रही है, ब्रेक ले लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि यूँ दिया गया हमें कि हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ इसका भी क्या लिखा हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखें बेटा जी। तो सिंप्लीफाई जब हम करके लिखेंगे तो ये हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे पास a की पावर p दी गई है, a की पावर p है, और ओवर a की पावर q दी गई है, और यहाँ होल की पावर जो है वो दी गई है हमें p प्लस q दी गई है, और यहाँ डॉट है, और यहाँ हमारे पास a की पावर q दी गई है, ओवर यहाँ है a की पावर r दी गई है, एंड होल की पावर जो है वो हमारे पास q प्लस r दी गई है, और डिवाइड का सिंबल यूज़ किया गया है। और यहाँ पर हमारे पास 5 इंटू हमारे पास है a p डॉट a r, और यहाँ पर है हमारे पास p नेगेटिव r। तो यहाँ पर एक कंडीशन भी आया कि a नॉट इज़ इक्वल टू 0, कि a 0 के इक्वल नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये देखें सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। ये देखें हमारे पास ये बेस और ये बेस सेम है, ऊपर a है और नीचे भी a है। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि a इसकी पावर क्या है, p पहले से मौजूद है, तो ये इसकी ऊपर पावर जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये नेगेटिव क्या है q, और होल की पावर क्या हो जाएगी p प्लस q। तो ये देखें ये डॉट हमने यूज़ कर लिया, ये भी बेस वही है हमारे पास, ये a की पावर पहले से q मौजूद है, ये r क्या ऊपर जाएगा, तो ये नेगेटिव r, और यहाँ पर होल की पावर क्या होगी q प्लस r। और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास ये भी बेस है, सबसे पहले तो ये 5 लिखा तो 5 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास a क्या है, बेस मौजूद है, और यहाँ p इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस जब सेम हो, अगर हमारे पास यहाँ पर हो a की पावर 1 हो और हमारे पास a की पावर 2 हो, तो बेस हम सेम लिखते हैं, ऊपर जो पावर्स होती हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा p प्लस r एंड p नेगेटिव r। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपने ये देखें ये a है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा p नेगेटिव q
ये इसके साथ जो दूसरी बाहर पावर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, डॉट ये भी ए की पावर क्या है हमारे पास क्यू नेगेटिव आर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास क्यू प्लस आर के, और ये डिवाइड में हमारे पास है 5 इंटू ए की पावर क्या है पी, सॉरी इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P प्लस आर, ये हमारे पास होगा P नेगेटिव आर का। तो आप लोगों ने एक जो है फार्मूला रीड किया है वो ये कि अगर हमारे पास A नेगेटिव B हो और हमारे पास A पॉजिटिव B हो तो ये बराबर होता है हमारे पास A स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला आप याद रखें। मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये हो जाएगा ए की पावर पी का स्क्वायर नेगेटिव क्यू का स्क्वायर, इन दोनों को मैंने फार्मूला जो कि बताया था उस तरह लिख लिया, और ये ए की पावर क्या हो जाएगी क्यू स्क्वायर नेगेटिव आर स्क्वायर, और ये डिवाइड है तो नीचे डिवाइड में लिख देते हैं कि 5 ए की पावर ये क्या, इसको भी लिख लेंगे कि ये हो जाएगी पी स्क्वायर एंड नेगेटिव आर स्क्वायर। तो ये देखें बच्चे, इसको हम ऐसे करके ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो चलें बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करते हुए ये देखें, ये ए बेस जो है सेम है, मैंने कहा था पहले भी, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास ए बेस हम एक टाइम लिख लेंगे और वहाँ पर जो हमारे पास जो हैं पावर्स उनको क्या कर देंगे, ऐड। ये हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ क्यू एंड आर स्क्वायर, और ये हमारे पास मौजूद है, ओवर हमारे पास क्या है 5, और ये ए की पावर क्या है पी स्क्वायर एंड नेगेटिव आर स्क्वायर, ये मौजूद है। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये देखें हमारे पास ये क्या मौजूद है, ए की पावर क्या है पी स्क्वायर नेगेटिव क्यू स्क्वायर एंड, और ये हमारे पास है प्लस क्यू स्क्वायर नेगेटिव आर स्क्वायर, और ये देखें बेटा जी हमारे पास नीचे क्या मौजूद है 5 मौजूद है, और यहाँ पर a मौजूद है, और a की पावर क्या है पी स्क्वायर नेगेटिव आर स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव इंटू पी स्क्वायर नेगेटिव आर स्क्वायर, और ये 5 वैसा का वैसा सेम टू सेम। ये बेस इसकी भी ए ही थी इसलिए मैंने ऊपर इसको लेके चला गया हूँ। तो ये देखिए बेटा अब क्या हो जाएगा, अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। ये ए की पावर क्या हो जाएगी पी स्क्वायर नेगेटिव क्यू स्क्वायर, ये प्लस क्यू स्क्वायर नेगेटिव आर स्क्वायर, ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव पी स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव आर स्क्वायर, और हमारे पास क्या है 5 है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो p है इस नेगेटिव p से ख़त्म हो गया है, ये क्यू स्क्वायर जो है इस पॉजिटिव क्यू स्क्वायर से ख़त्म हो गया है, और ये नेगेटिव आर स्क्वायर जो है पॉजिटिव आर स्क्वायर से ख़त्म हो गया है, और हमारे पास बचा a की पावर 0/5। आप जानते हैं अगर x की पावर 0 हो तो ये बराबर होता है 1 के, तो ये हमारे पास आंसर इसका हुआ 1/5, ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर। तो चलें अब इसका जो मज़ीद क्वेश्चन ये 5 था, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 वो अटैम्प्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलें यहाँ मैं लिखता हूँ अब अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास गिवन दैट है क्वेश्चन नंबर 6, और उसकी स्टेटमेंट जो कि मैं लिखने लगा हूँ वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है हमारे पास। सिंप्लीफाई, जो कि सिंप्लीफाई करें इसको, सिंप्लीफाई, इसको हमने क्या करना है बेटा जी, सिंप्लीफाई करना है, जो कि मैं क्वेश्चन अब लिखने लगा हूँ। तो सिंप्लीफाई करें आप कि अगर हमारे पास a की पावर क्या हो 2l हो, ओके, ओवर a की पावर क्या हो l प्लस m हो, ठीक है बेटा जी, l हम इस तरह ही लिख लेते हैं, और ये क्या हो ब्रैकेट में क्लोज हो, यहाँ डॉट है, और यहाँ पर क्या हो जी a की पावर q है ओवर यहाँ पर a की पावर r है, एंड होल की पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है, बुक पर देखकर मैंने थोड़ा रॉन्ग लिखा। ये हमारे पास क्या है a की पावर 2l, a की पावर l प्लस m, और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है a की पावर हमारे पास अगर 2m हो ओवर a की पावर हमारे पास m प्लस n हो, ओके, और उसके पास तीसरी भी रकम है हमारे पास, अगर a की पावर
2n हो ओवर हमारे पास a की पावर क्या हो n प्लस l हो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम ये बेस सेम है, जैसे कि ये क्वेश्चन में बेस सेम थी तो हमने ऊपर जाके नेगेटिव कर दिया, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, जब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर 2l मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ऊपर हो जाएगा नेगेटिव l प्लस m, तो ये पावर क्या होगी ऊपर जाके नेगेटिव। और ये देखें इसको मैंने क्या कर दिया क्लोज, और ये देखें ये भी बेस सेम है, ये भी a है और ये भी a है, ये a की पावर 2m तो हमारे पास मौजूद है, ये पावर क्या है पॉजिटिव है, तो ये ऊपर जाके नेगेटिव m प्लस n हम इसको लिख देंगे। अब इसको भी हम ऐसे क्लोज कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, ये हमारे पास ये है, ये 2 की पावर n है, ये भी हमारे पास बेस सेम है, तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटू n प्लस L बन जाएगी, और ये हम इसको क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये देखें हमारे पास क्या है a की पावर 2l है, नेगेटिव को l से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव l, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव m, और ये हमारे पास इसको हमने क्लोज कर दिया। और ये a की पावर सिमिलरली ये 2m नेगेटिव m, ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई कर रहा है और नेगेटिव n से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये n, ओके। और ये हमारे पास क्या है a की पावर 2n है और ये क्या है नेगेटिव n, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव l बन गया, ओके। अब हमने इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो ये देखें a की पावर 2l में से l चला जाए तो हमारे जैसा कि हमारे पास 2 में से 1 चला जाए तो रिज़ल्ट आता है 1, तो सिमिलरली 2l में से l चला जाए तो इसकी पावर l बच जाएगी और ये नेगेटिव m, ओके। और ये क्या है हमारे पास a की पावर m नेगेटिव n बच जाएगी, और ये हमारे पास a की पावर n नेगेटिव l बच जाएगी। अब क्या करेंगे, ये बेस हमारे पास क्या है सेम है, जब बेस सेम हो तो ऊपर वाली जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारे पास बेस को हम 1 टाइम लिख लेंगे, पावर्स क्या है इसकी ऐड हो जाएंगी, इट मीन दैट कि ये l नेगेटिव m, ये पॉजिटिव m नेगेटिव m, ओके, और ये पॉजिटिव n एंड नेगेटिव l। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव का l नेगेटिव के l से कैंसिल हो चुका, ये नेगेटिव का m पॉजिटिव के n से कैंसिल हो चुका, और ये नेगेटिव n पॉजिटिव के n से कैंसिल हो चुका, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है, तो ये बच गया हमारे पास a की पावर क्या होगा 0। आपको पता है कि x की पावर 0 हो तो ये बराबर होता है 1 के, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया 1, तो इसका हमने आंसर भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं अपने मज़ीद दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सिमिलरली इसी तरह दिया गया है, यही रूल्स यूज़ होंगे, यही पावर्स यूज़ होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है जो कि आपको मैं सिखाऊंगा। आपने जुड़े रहना है वीडियो के साथ। आप देखते हैं हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको कर देते हैं रिमूव, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा लिया और बच्चों ने इसको समझ भी लिया है, और इसको मज़ीद हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलें, तो अब सबसे पहले तो मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह दी गई है कि अगर हमारे पास a की पावर क्या हो l हो ओवर हमारे पास a की पावर m हो एंड इसकी पावर होल की पावर क्या हो √3 हो, और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो हमारे पास a की पावर m हो ओवर a की पावर क्या हो n हो, और होल की पावर क्या हो रही हो 3 हो, और ये फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा हो। एक तीसरी टर्म भी दी गई है a की पावर अगर n हो और यहाँ पर ओवर हमारे पास a की पावर l हो एंड होल की पावर क्या हो हमारे पास 3 हो, तो हमारे पास इसको सॉल्व करें l m ओके पावर m n ओके पावर n l ओके पावर 3 3 3। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो करेक्ट लिखा गया, तो हम इसको क्या करेंगे
इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन फाइंड करते हुए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन जो गिवन दैट है उसको सेम टू सेम वैसे एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये देखिए, एक तो हमारा एक स्टेप बन जाएगा, दूसरा ये कि हमें कुछ सोचने का मौका भी मिल जाता है। ये ए की पावर क्या है l, ये ए की पावर है m और इसकी पावर क्या है 3 और मल्टीप्लाई ए की पावर क्या है हमारे पास m और ये हमारे पास है ए की पावर क्या है n और ये होल की पावर क्या है हमारे पास 3 और ये मल्टीप्लाई ए की पावर क्या है n और ए की पावर क्या है l और ये होल की पावर क्या है 3। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंडर रूट होता है ये बराबर होता है 1/2। अगर ये अंडर रूट की पावर 3 कर दें तो ये हमारे पास हो जाता है 1/3 के। अंडर रूट अगर 4 यहाँ लिखा हो तो ये हो जाता है 1/4 के। यहाँ पर हमारे पास ये वाली कंडीशन लाई कर रही है, तो मैं इसको इस तरह लिख लूँगा कि ये ए की पावर क्या है l ओवर ए की पावर क्या है m और ये होल की पावर क्या है 1/3 मल्टीप्लाई भी ये भी सिमिलरली जो कि हमारे पास सिमिलरली इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 1/3 मल्टीप्लाई बाई ए की पावर n ओवर ए की पावर l और होल की पावर क्या है 1/3। तो हम इसको क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ये बेस और ये बेस यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो हम ऐसा करेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ये a की पावर l तो हमारे पास ऊपर मौजूद है और ये a है तो एक दफ़ा हम a लिख लेंगे। इसकी पावर क्या है m है, जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या होगी नेगेटिव m हो जाएगी और ये होल की पावर क्या है हमारे पास 3 है। मल्टीप्लाई बाई ये a की पावर क्या है m है, ऊपर ये नेगेटिव n है और ये हमारे पास 1/3 हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाई ये भी a की पावर क्या है n है और ये ऊपर l ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव l हो जाएगा और ये होल की पावर क्या है 1/3 बन जाएगी। तो चलें ये देखें, ये 1/3 पावर इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, 1/3 पावर इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, 1/3 पावर इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम ऐसा लिख देंगे कि a की पावर l नेगेटिव m ओवर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई ए की पावर m नेगेटिव n ओवर 3, यहाँ पर a की पावर क्या है n नेगेटिव l ओवर 3। चलें बच्चे अब इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। ये देखें बेस क्या है सेम है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ हुआ, बेस सेम है। जब हमारे पास यहाँ बेस सेम हो तो इसको हम एक टाइम लिखते हैं और जो हमारे पास पावर्स हों इनको हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएंगी l नेगेटिव m ओवर 3 प्लस ये वाली पावर क्या है हमारे पास m नेगेटिव n ओवर 3, ये वाली पावर क्या है हमारे पास पॉजिटिव n नेगेटिव l ओवर 3। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या बन गई पावर्स बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 3। ये 3 को हम 3 के पर करेंगे डिवाइड, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं और 3 को 3 पर क्या करते हैं डिवाइड भी करके दिखा देते हैं। डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम नोमिनेटर से, ऊपर वाला जो नोमिनेटर होता है बेटा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस नोमिनेटर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा l नेगेटिव m। सिमिलरली इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बनेगा पॉजिटिव m नेगेटिव n, पॉजिटिव n नेगेटिव l। आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव का l नेगेटिव के l से कैंसिल हो चुका, ये नेगेटिव का m पॉजिटिव के m से कैंसिल हो चुका और ये नेगेटिव का m पॉजिटिव के n से कैंसिल हो चुका। तो हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा, इसको मैं स्टेप 1 यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये बचा हमारे पास a की पावर 0 ओवर 3। आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 0 ओवर समथिंग हो तो वो बराबर होता है 0 के। अगर हमारे पास 3 ओवर 0 हो तो ये बराबर होता है हमारे पास इन्फिनिटी के। लेकिन हमारे पास ये वाली कंडीशन आपकी क्लासेस में लाई करेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a की पावर क्या है, यहाँ पर a की पावर 0। तो यहाँ पर a की पावर 0 लिख ली है। ये रफ पेज है बेटे, आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि a का आंसर क्या है। आपको पता है कि अगर x की पावर 0 हो तो ये बराबर होता है 1 के। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि बच्चे जो हैं ये नोट भी कर लें कि x की पावर 0 होता है हमारे पास 1 के। और ये मैं रिमूव कर देता हूँ बच्चे, और ये भी आप नोट कर लें कि 0/3 समथिंग 0/3 हमारे पास क्या होता है 0 के। तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम यहाँ इसकी पावर क्या बन गई 0 और यहाँ पर a की पावर 0 बराबर होती है 1 के।
तो ये हमारे पास क्या हो गई, इसका आंसर क्या हुआ 1। चलें, a की पावर 0 बराबर होती है 1 के, तो इसका आंसर क्या हुआ 1, तो ये आपका क्या हुआ आंसर 1। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो हैं 3, 4, 5, 6 एंड 7 जो है रिव्यू एक्सरसाइज के कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए हैं, जो कि मैंने आपको पूरे एतमाद के साथ बताया है कि ये जो हैं आपके क्लास के जो टेस्ट होते हैं उनमें आते हैं और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी आते हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह तैयार करें। रिव्यू एक्सरसाइज को कभी नहीं छोड़ना है और आपने इनकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लिए खुदा हाफिज़। तो अल्लाह हाफ़िज़।